बिहार में संभावित महागठबंधन की पार्टियां आपस में भिड़ी हुई हैं। राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच सहमति नहीं बन पाने के कारण दूसरी पार्टियों की परेशानी भी बढ़ी हुई है। महागठबंधन की क्षेत्रीय पार्टियां अब विकल्प की तलाश कर रही हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगी महागठबंधन की पार्टियों की समस्या खत्म नहीं हो पा रही है। कांग्रेस की महत्वाकांक्षा से राष्ट्रीय जनता दल परेशान है, तो छोटी पार्टियों के नेता इन दोनों के आपसी टकराव से बेहाल हैं। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की मांग की है, ताकि सभी पार्टियों के नेता आपस में बातचीत कर सके। लेकिन अब तक कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बन पाई है, जिसके कारण सीटों के बंटवारे को लेकर आपसी खींचतान जारी है। इस बीच कांग्रेस ने राजद को उन सीटों की सूची सौंपी है जिस पर पार्टी अपने उम्मीदवारों को उतारेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रेमचंद मिश्रा ने कहा है, कांग्रेस ने अपने सहयोगी दल को अपनी भावना से अवगत करा दिया है, साथ ही सीटों की संख्या भी बता दी है। पार्टी पिछली बार से ज्यादा और सम्मानजनक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दूसरी ओर राजद ने ये कहकर मामला उलझा दिया है कि पार्टी पिछली बार की तुलना में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन के नाम पर जुटने वाले दलों की परेशानी खत्म होती नहीं दिख रही है। एनडीए को मात देने के लिए विरोधी दलों का हुआ जुटान सियासी दलों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। दरअसल महागठबंधन से पहले राजद, कांग्रेस, रालोसपा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी शामिल थे, लेकिन इस बार के चुनाव में वाम दलों को भी साथ लाने की तैयारी चल रही है। वाम दलों में सीपीआई, माले और सीपीएम को महागठबंधन में शामिल करने को लेकर भी महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कांग्रेस ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी तो कुर्बानी कौन देगा, क्योंकि राजद भी यही बात बोल रही है। राजद के नेताओं का कहना है कि उनकी पार्टी इस बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इनका मानना है कि राजद को कम से कम 150 सीटें मिलनी चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस को भी कम से कम 80 सीटें चाहिए। अब 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में 230 सीटें राजद और कांग्रेस को ही चाहिए, तो बाकी बची पार्टियों के लिए केवल 13 सीटें बचेंगी। महागठबंधन की दूसरी सहयोगी पार्टियां इस बात को लेकर नाराज चल रही है। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को भी कम से कम 40 सीटें चाहिए, जबकि मांझी ने भी 50 सीटों की मांग की है। अब बिहार विधानसभा की सीटों की संख्या तो बढ़ेगी नहीं, तो महागठबंधन की पार्टियां ही विकल्प तलाश करेंगी। भाजपा और जदयू को चुनौती देने के लिए बनाए जाने वाले महागठबंधन की पार्टियां अब तक कंफ्यूज हैं। इसके कारण इन लोगों ने चुनाव को टालने की मांग उठाना शुरू कर दिया है। राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी कोरोना का बहाना बनाकर विधानसभा चुनाव के टाले जाने की मांग की है। ऐसा लगता है कि चुनाव से पहले ही महागठबंधन ने हथियार डाल दिए हैं। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।